पहले मेरी विनती है, ध्यान देख के सुनना, बहुत मंगलमय प्रसंग है भागवत का। जिस समय कन्हैया द्वारिका में राज्य कर रहे थे, उसी समय की बात है। द्वारिका से मिला हुआ एक और राज्य था बिल्कुल बगल में, दोनों की सीमा एक थे। उस राज्य का नाम था, प्रेजेंट में तो वो महाराष्ट्र कहलाता है, वर्तमान में उसका नाम महाराष्ट्र है, लेकिन उस समय द्वापर में इसका नाम था विदर्भ देश। विदर्भ चीज वही की वही है, बस वो नाम खाली बदला हुआ है। पहले वो विदर्भ के नाम से विख्यात था, आज महाराष्ट्र, बंबई वगैरह उसी में आता है। कभी इसका नाम था रत्नसारपुर, इसी का नाम था। वो सत्यदेव कथा आती है, वो बनिया वाली कथा, वो सत्यनारायण वाले में पो 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 रत्नसारपुर लिखा, बंबई ही, वो बंबई है। तो विदर्भ, द्वारिका में कन्हैया का राज्य था और विदर्भ के राजा उसमें थे भीष्मक। तो भीष्मक के यहां लक्ष्मी जी का अवतार हुआ। नारायण वो थे द्वारिका में, लक्ष्मी का अवतार इनके यहां हुआ विदर्भ देश में। नाम पड़ा उसका लड़की का रुक्मिणी, उस कन्या का रुक्मिणी। ये 5 भाई में एक कन्या थी। 5 भाई, रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म रथ और रुक्म कुछ और, एक और, सब रुक्म ही है। रुक्म माली, सॉरी रुक्म माली। तो रुक्मी बड़ा भाई, रुक्म रथ, रुक्म केश, रुक्म माली और रुक्म जो 5 हम बोल दिए, फिर भूल गया। 5 बोल चुके हैं भैया, गिनाओ गिनाओ। रुक्मी, रुक्मिणी तो बहन है। रुक्मी, रुक्म केश, रुक्म बाहु, रुक्म माली, रुक्म रथ। 5 हो गया। 5 भाई। माता जी का होगा, रुक्मिणी के नाम से लक्ष्मी जी का अवतार हुआ। और लिखा है जब ये 5-6 साल की थी, तो गुजरात 5-6 साल की थी, तब रुक्मिणी ने एक महात्मा के मुख से, कोई आए थे घर में, कृष्ण कथा का श्रवण किया। और कृष्ण कथा सुनते सुनते रुक्मिणी 5-6 साल की थी, तभी से उसको कन्हैया से प्यार हो गया था। अब प्यार होता है तो फिर प्यार बढ़ता है, अनुदिन बढ़ो। और प्यार बढ़ते बढ़ते, वो बचपन का हुआ प्यार बढ़ते 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 इस हद पर आ गया कि रुक्मिणी ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया बचपन से ही। मेरा जीवन साथी, मेरा पतवार, मेरा मल्लाह, मेरा पति, मेरा प्राणनाथ, सब यही बनेगा। जब शादी की चर्चा शुरू हुई, जब 12-13 साल की वो लड़की हुई रुक्मिणी, तो शादी की जिक्र शुरू हुई घर में। और जब शादी की बातचीत शुरू हुई तो रुक्मिणी मैया ने मना कर दिया, पिताजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूं। तो भीष्मक बड़े समझदार थे, समझ गए कि लड़की अपने मुंह से जब मना करे कभी भी किसी की भी, इसको समझेगा कि पापा हम शादी नहीं करना चाहते हैं, तो इसका कारण बहुत मात्रा में एक होता है, बहुत मात्रा में। कुछ मात्रा में भले कोई दूसरा कारण हो, लेकिन लड़की खुला खुला बोले पापा हम शादी नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। बिल्कुल खुला सा सूत्र है, तो मना कर रही हो। तो भीष्मक बहुत समझदार थे, उन्होंने तुरंत बुद्धि लगाई कि शादी के लायक है और मना कर रही है, शादी नहीं करूंगी, क्यों? तो उन्होंने फ्रैंकली पूछा, बेटी शादी क्यों नहीं करोगी? सही सही बताओ, तुमने कहीं कोई लड़का पसंद किया है? अगर तुमने कोई पसंद किया हो तो हम वही बात कर लें। भाई तुमको ब्याहना ही है और शादी तुम्हारे मन की हो जाए तो हमें खुशी होगी। तुम जहां खुश रहो मैं भी खुश रहूंगा। कोई लड़का पसंद की हो? तो रुक्मिणी को लगा मैं क्या छिपाऊं, सही सही बताऊं, पूछ रहे हैं तो। कहा पापा सही बात तो यह है कि मैं 6 साल की थी तब से मेरे मन में एक शख्स आ गया है। मैंने कथा सुन करके, कृष्ण कथा, और मैंने 6 साल की तब से मेरा दिल वहीं लगा हुआ है, कृष्ण में ही। अगर आपको मेरी ब्याह करना ही है तो कृष्ण से बात करो, बगल में ही है, बात करो। भीष्मक को भी लगा चलो, लेकिन सब राजी हो गए, बट रुक्मिणी का जो बड़ा भैया था रुक्मी, वो इस बात का विरोधी हो गया। नहीं, हमारी बहन गोपाल को नहीं ब्याही जाएगी। हमने अपनी बहन के लिए सब बात तय कर रखी, हमारी बहन का पति बनेगा शिशुपाल। मैं अपनी बहन को शिशुपाल को ब्याहूंगा। शिशुपाल हमारा मित्र है,
चेदी नरेश है, बड़ा आदमी है, बलवान है, गुणवान है, वो वहां मेरी बहन जाएगी। वो रण छोड़ डर के मारे छिपा पड़ा है द्वारिका में, काला कलूटा, माखन चोर, चीर चोर, उसको अपनी बहन नहीं बहेंगे। और रुक्मी बिल्कुल खुले मैदान विरोध में आ गया कि मेरी बहन गोपाल को नहीं ब्याही जाएगी, शिशुपाल को ब्याही जाएगी। शिशुपाल, शिशुपाल की परिभाषा जानते क्या होता है? शिशुपाल माने खुला खुला अर्थ है। शिशु माने होता है वैसे तो बच्चा, बच्चे, लेकिन बच्चे नहीं, हमारी आपकी इंद्रियां हमारे आपकी शिशु हैं। शिशुन पाला, अपनी इंद्रियों की मौज में, अपने इंद्रियों के लालन पालन में। रुक्मिणी लक्ष्मी का प्रतीक है, दौलत, धन, ठीक है ना? तो जो आदमी धन के द्वारा अपनी इंद्रियों का पालन पोषण खाली करना चाहता है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है धन के द्वारा, वो ही रुक्मी है। और रुक्मी टाइप के जो भी इंसान होते हैं वो सभी चाहते हैं कि पैसा जो रुक्मिणी हमारी है, रुक्मिणी माने लक्ष्मी, ठीक है ना, जो हमारी रुक्मिणी है वो गोपाल में नहीं शिशुपाल में जाए। शिशुपाल में इंद्रियों की मौज में चाहे लाखों खर्च हो जाएं, मंजूर है, लेकिन भगवत कार्य में 51 रुपया देने में भी उठा बैठी पड़ेगी। अरे 51 रुपया, आजकल जीएसटी चल रही है। कई लोगों से कथा उथक चंदा मांगने जाओ कि कथा हो रही है, जरा कुछ सहयोग करो। कथा देखे मोदी का कहन है, कथा मरे जा रहे हैं, मारे जीएसटी भरते भरते तुम्हें कथा पर ही है। वही जो कथा के नाम पर यूं यूं करते हैं, कथा कथा। कथा जीएसटी है, और वही दारू शाम को 300 की घट घट पी दे, 300 की रोज, तब जीएसटी नहीं है, तब महंगाई नहीं है। जाएंगे घूमने ऊटी हर साल, ऊटी मंसूरी, और बिल बना के आएंगे 50,000 रुपए का, 2 लाख रुपए का। ऊटी घूमे में कोई जीएसटी नहीं है। और जो धार्मिक काम कोई होता है समाज में और कुछ का सहयोग मांगने जाओ तो कहते हैं आजकल तो बड़ी कड़की है महाराज, हाँ बड़ी महंगाई चल रही है, ले 21 रुपया ले जाओ, 51 रुपया ले जाओ। नहीं, लक्ष्मी वही सार्थक है, धन वही धन्य है जो भगवत कार्य में आया, जो भगवत सेवा में लगे, लक्ष्मी वही धन्य होती। आपने कभी लक्ष्मी जी के फोटो देखा है बहनों? गौर से लक्ष्मी जी का चित्र कभी गौर से देखो? नहीं देखो। लक्ष्मी जी के फोटो में 2 खास बातें होती, बहुत ध्यान देकर सुनेगा। एक तो लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरणों की सेवा किया करते, पांव दबाया करते। लक्ष्मी का जो पसंदीदा कार्य है, उसके मन का काम, वह है नारायण की सेवा। लक्ष्मी जब नारायण की सेवा में लगती है तो वो धन्य हो जाती है, ठीक है। लेकिन लक्ष्मी जी के फोटो में एक और खास बात होती है, एक और बात विशेष होती है कि नारायण की सेवा न लगाओ तो एक उल्लू वहां होता है, उल्लू। लक्ष्मी जी के फोटो में उल्लू बैठा होता। उल्लू क्यों बैठाएगा मालूम? उनके फोटो में उल्लू कौन काम? कई लोग कहते हैं उनका वाहन उल्लू है, वाहन नहीं उल्लू है। लक्ष्मी जी का एक संदेश है कि मुझको नारायण की सेवा में लगाया तो लगाया, भगवत कार्य में लगाया तो लगाया, और नहीं तो मैं तुझको ऐसा उल्लू बनाऊंगी, ऐसा उल्लू बनाऊंगी। वो उल्लू फोटो नहीं है, उल्लू बनाती अच्छे अच्छों को है वो। लक्ष्मी ने फैसला कर लिया कि मेरी बहन गोपाल को नहीं, शिशुपाल को, भगवान को नहीं, भोगों को ब्याही जाएगी। अब यह बात रुक्मिणी माँ ने जो सुनी कि हमारा भाई विरोधी है, और रुक्मी ने इसी बीच शिशुपाल को चिट्ठी भेज दिया। जब देखा घर में सब प्लानिंग शुरू हो गई है, गोपाल के साथ शादी की तैयारी हो रही है, सब राजी हैं, बहन भी राजी है, पप्पो राजी हैं, तो शिशुपाल को चिट्ठी डाल दिया उसने धीरे से। शिशुपाल भाई, मित्रवर, मेरी बहन रुक्मिणी आपके लायक है, आप लेके बारात चले आओ, फला तारीख का मुहूर्त है, और चाहे राजी चाहे बेराजी, चाहे मर्जी चाहे बेमर्जी, चाहे लीगल चाहे इलीगल, मेरी बहन को ले जाओ। अब ये बात रुक्मिणी सुनी जब कि मेरा भाई पत्र भेज चुका है और शिशुपाल फला तारीख को आने वाला है, तो रुक्मिणी मैया फटाफट एक चिट्ठी लिखी हो भाई, एक पत्र लिखी।
और पत्र लिख करके उसने एक संत के हाथों भगवान के पास भेजा चिट्ठी। थोड़ा ध्यान देकर सुनेगा, ये सब भगवान को पाने के समीकरण है। रुक्मिणी मीन्स खाली रुक्मिणी जी नहीं, रुक्मिणी का एक अर्थ होता है जिसको भगवान को पाने की इच्छा है। ध्यान देकर सुनेगा, जो भगवान का भक्त है और जो भगवान को पाना चाहता है। आप भी अपने को इसमें शामिल कर लो अगर पाना चाहते हो तो। इस कथा में भगवान को पाने की इच्छा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, है? झूठ बोलने की सच बोले, झूठ की सच, झूठ बोले कौवा काटे। तो जिसको जिसको भगवान को पाने की इच्छा वो सब रुक्मिणी, ध्यान देकर सुनेगा। और भगवान को पाने के ये सब सिद्धांत हैं इस कथा में छिपे हुए। जिसको जिसको जिस रुक्मिणी को भगवान को पाना हो वो पहला काम करे, एक पत्र लिखे। और उस पत्र माने एप्लीकेशन, पत्र माने दिल की भावनाएं। कागज में चेहरा दिखता था, कागज में चेहरा। वो कौन सा गाना वो था पिक्चर में? पहले जब तू खत लिखता था। हाँ यादव जी तो यार कोई तो मिला हमको हमारी जोड़ी में। कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ अब का है वो मेल भी, अब तो खत्म हुआ खेल भी। मोबाइल खा गया चिट्ठियों का, मोबाइल खा गया। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। जिसको जिस रुक्मिणी को भगवान की प्राप्ति करनी हो, पहला उपाय चिट्ठी लिखो। एक प्रेम पत्र, दिल की भावनाएं, और वो एप्लीकेशन, वो चिट्ठी, वो प्रार्थना पत्र किसी संत के हाथों भेजो भगवान के पास। लगवाओ चरणों में एप्लीकेशन कि मैं आपको पाना चाहता हूं। अप्लाई तो पहले करो। प्राप्ति तो किसी अपॉइंटमेंट तो तब होता है जब पहले एप्लीकेशन पहुंचे। बिना अप्लाई के यार, बिना अप्लाई के पियून की सर्विस नहीं मिलती। सफाई कर्मी की नौकरी भी चाहिए अगर आपको, तो पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। बिना अप्लाई के जब झाड़ू मारने की नौकरी नहीं मिलती है, गलियां बहारने की, तो परमात्मा का बिना अप्लाई के मिल जाएगा? नहीं मिलेगा जी, अप्लाई करना पड़ता पहले। तो बढ़िया सा पत्र लिखिए और किसी संत के हाथों पहले अप्लाई कीजिए कि ठाकुर मैं आपको पाना चाहता हूं। और ध्यान देना, आपकी एप्लीकेशन कोई संत ही वहां पहुंचा पाएगा, क्योंकि वहां तक सबकी पहुंच नहीं है। दूर नगरी, दूर नगरी। वो चिट्ठी केवल संत ही पहुंचा पाते हैं आपकी एप्लीकेशन। तो किसी संत के हाथों, रुक्मिणी एक संत के हाथों भेजी है चिट्ठी। संत जो होता है ना, भगवंत और जीव के बीच का मैसेंजर होता है। संत माने कुछ और नहीं, जीव और ब्रह्म के बीच की जो कड़ी है, जो मिलाता है दोनों को, उसका नाम संत होता है। तो रुक्मिणी मैया की चिट्ठी लेके वो संत पहुंचा द्वारिका, और भगवान ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था कि ठाकुर जी, श्रुत्वा गुणान भव सुंदर शृण्वताम ते। मैंने सुना है ठाकुर जी, मैंने तुम्हारी कथा सुन के एक बात तय किया है कि तुम संसार के सबसे हैंडसम पुरुष हो, और मैंने अपने जीवन की नौका का मल्लाह तुमको फिक्स कर रखा है बचपन से ही। मेरी इस जीवन नैया के, आज से नहीं, मैं 6 साल की थी तब से ये बात फिक्स है। मेरी इस जीवन नैया के हो पति बस हो पतवार तुम्ही, मेरी इस जीवन नैया के हो पति बस हो पतवार तुम्ही, करतार तुम्ही भरतार तुम्ही, करतार तुम्ही भरतार
इस पार तुम्हें, उस पार तुम्हें, करतार तुम्हें, करतार तुम्हें, इस पार तुम्हें, उस पार तुम्हें। ठाकुर मैंने अपना जीवन सर्वस्व आपको बना लिया है, अब आपके हाथ में सब कुछ है। शिशुपाल अगर आ गया और आप मेरे नगर नहीं आए और शिशुपाल आ गया दुल्हा बन के, तो फिर मेरी लाश पाएगा वो। मैं आपके अलावा किसी दूसरे को कबूल नहीं कर सकती हूँ। भारतीय नारी केवल एक बार ही बस विवाह करती है। मैंने बचपन से आपको अपना पति मान लिया है। अब ये फिर दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा पति नहीं होना चाहिए। रिंग सेरेमनी एक बार होनी चाहिए खाली बस। आजकल हम लोगों की रिंग सेरेमनी कई हो चुकी है, कई 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 लोग कई कई पहने बैठे हैं। राहु के नाम की रिंग सेरेमनी, ये केतु के नाम की रिंग सेरेमनी, ये शनिचर के नाम की रिंग सेरेमनी, कई 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 रिंग सेरेमनी करोगे। रिंग एक के नाम की होनी चाहिए बस, एक के नाम की। एक के नाम की रिंग पहन लो। भारत में 10-20 नहीं होनी चाहिए, एक की रिंग बस खाली। कईयों की अंगली चेक करो तो एक एक में दो पहने कई लोग। नाई जगह पाए तो अब अंगूठी 10-12 हो गई तो अंगुली 10 है, अंगुली 10 तो अंगूठी 12, क्या करें? एक में 2 ही। रिंग सेरेमनी एक के नाम की बस खाली होनी चाहिए। और मैंने आपको अपना पति बचपन से चुन लिया है। मैं गौरी के मंदिर में रोज पूजा करने आती हूँ ठाकुर जी, गांव के बाहर मंदिर है, आप वहीं चले आओ और राक्षस विधि से मेरा अपहरण करके, क्योंकि लीगल काम नहीं बनने वाला, सब माहौल पूरा बिगड़ चुका है। शिशुपाल आने वाला है आज ही, और वो आज कल में आ जाएगा। आप नहीं आओगे तो अनर्थ हो जाएगा। आप आओ, और अब तो राक्षस विधि से ही काम चलेगा, तो मुझे मेरा मंदिर से ही अपहरण कर लो। और एक बात सुन लो ठाकुर जी, धमकी भी दे दिया, अगर नहीं आए तुम, नहीं आए तो मौत आएगी, फिर मेरी मौत आएगी। दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको अपना बना रखा है और आपको मुझे अपना बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। अभी सब गानों को सुन के कई लोग इल्जाम लगाते मेरे ऊपर कि बाबा है कि बवाल है। बवाल नहीं हूं यार, मैं सच बोल रहा हूं यार, बवाल नहीं हूं। फिल्मी गाना भी गाता हूं तो उसको भजन रूप में गाता हूं, भजन के रूप में। मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन। एक बड़े प्यारे भागवताचार्य हैं रमेश भाई ओझा, बहुत प्यारे कथाकार रमेश भाई ओझा, कभी सुने हो जी? सुने हो? हाँ, तो मैं उनको सुन रहा था, वो एक कथन बोल रहे थे कि भगवान के साथ कभी भी अरेंज मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती, परमात्मा के साथ कभी भी अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती ही नहीं। उसके साथ जब भी सफलता मिलेगी आपको लव मैरिज करके मिलेगी, परमात्मा के साथ। और एक बात है ना, संसार में कभी भी लव मैरिज सफल नहीं होती। मैं बहुत संसार घूम रहा हूं, लव मैरिज करने वाले उन लिवाते तो बहुत हैं, अरे बस जो चाहते थे वही मिला, वो सब नहीं, जैसा मैंने सोचा था ये सब झूठ है। लव मैरिज मैंने देखा अपनी आंखों से, 2-4 महीना कटता है खाली, बस 2-4 महीना ठीक ठीक ढंग से, बाकी फिर कटता उड़ता नहीं। संसार में कभी भी लव मैरिज का प्रोग्राम मत बनाइएगा, कभी भी। खास करके जो बच्चे बच्चियां बैठे हैं अभी बैचलर, उनसे मेरी खास प्रार्थना। संसार में अब जिनकी हो गई वो तो झेल रहे हैं, उनको जूझे दो, लेकिन आप कम से कम रेडी हो जाओ। जो तो कर लिए वो तो अब जूझन रहे हैं, वो कहां जाएंगे? लेकिन आप तो बचे रहो कम से कम। संसार में कतई नेवर नेवर लव मैरिज नहीं करना चाहिए। जब करो अरेंज मैरिज करो, माता पिता की दुआओं के साथ करो, लेकिन परमात्मा के साथ कभी भी अरेंज मैरिज का लफड़ा मत बनेगा। उनकी जो अरेंज मैरिज बहुत लंबी खींचती है, वो लंबी खींचती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार
ध्यान, धारणा, ये सब करते करते मर जाओगे तो नहीं पाओगे। है? बहुत लंबी प्रक्रिया है अरंज वाली। इसलिए परमात्मा के साथ सीधे, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, बस। अगर नहीं आए गौरी मंदिर में लेने मुझको तो जान लो भगवान ने चिट्ठी पढ़ी हो, धमकी पढ़ी हो। और धमकी क्या थी? वो प्रेम ही था, केवट वाला प्रेम याद करो। बरु तीर मारही लखन पे। अब वो केवट धमकी दे रहा है, पर धमकी थोड़ा है, वो तो उसका प्यार है केवट का। पग पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगिन पाय पकारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। अब देखो लैंग्वेज उसकी धमकी की ही है, लेकिन वो उसका प्यार ही तो बोल रहा है। ऐसे रुक्मिणी धमकी दे रही, नहीं आया तो मेरी मौत आएगी, कान खोल के सुन लो। भगवान ने उसके प्यार भरे उस पत्र को पढ़ा और भगवान रथारूढ़ हुए और बिना किसी को बताए, बलदाऊ से भी नहीं बताया, भगवान पहुंच गए कुंडिनपुर। शाम होते होते 4 बजते बजते भीष्मक ने स्वागत किया। एक कमरा बढ़िया अतिथि रूम खुलाया, गेस्ट रूम। ये कौन? तहसीलदार भवन। क्या लिखा है? उपजिलाधिकारी। वो कमरा खुलवाया बढ़िया सा, गेस्ट रूम, और भगवान को उसमें ठहराया गया। वो चाय वो लेके आए, भीष्मक स्वयं आए स्वागत करने। अब जब कृष्ण को बातचीत में लगे तो उनको लगा कि काश ये मेरा दामाद बनता, मेरी बेटी क्या बढ़िया पसंद की थी, द्वारिकानाथ मेरे दामाद बनते तो मैं भी धन्य होता। लेकिन क्या कहूं, शिशुपाल भी आज ही पहुंचने वाला है। और संजोग की बात, कन्हैया चाय पी ही रहे थे, तब तक शिशुपाल भी शाम को लेके बरात आ गए, इसी टाइम पर 5 बजे के आसपास। 4:30 पर कन्हैया थे, 4:30 बजे वो चाय पी रहे थे, 5 बजे वो आ गया। 5:04 पर, 5:04 पर। अब शिशुपाल आया और आते आते जो खबर सुनी उसने कि कन्हैया हमसे पहले यहां आ चुके हैं, तो शिशुपाल तो कांप उठा। जरासंध उसकी बारात में आया था, उसने पूछा, शिशुपाल भाई मित्रवर, ये कांप क्यों रहे हो? चाय पी रहे हो, तुम्हारा कप पूरा हिल रहा है। तो कहा वो कांप रहे हैं इसलिए हैं कि उन्हें न्यूज सुनी है, ब्रेकिंग न्यूज, कि हम तो बाद में आए हैं, हमसे पहले कन्हैया आ चुका है यहाँ पर, आधा घंटा पहले। हम पहुंचे हैं 5 बजे, वो आ गया 4:30 बजे। तो अरे शादी है, आया होगा, शादी में बहुत लोग आते हैं, वो भी आया होगा, तुम डरते क्यों? चुपचाप चाय पियो, तुम्हारा पूरी चाय गिर रही है, ऐसे से करते हो, चाय गिर रही पूरी, डरो मत, हम है ना। कहने डर इसलिए रहे हैं भाई साहब कि वो पैदाइशी चोर है मित्रों। वो जो आया है वो पैदाइशी चोर है, वो माखन चोर, चीर चोर। कहीं ऐसा ना हो कि दुल्हा बन के हम आए और रुक्मिणी चोर हो जाए। जो पगड़ी बांध के शिशुपाल आए हो, DDLJ, एक पिक्चर थी कोई, DDLJ, नहीं समझे? दिल वाले दुल्हनिया ले जाए, दुल्हा बन के हम आए और ले जाए वो शाहरुख खान, खबर नहीं है। तो जरासंध ने कहा, भाई साहब डोंट वरी, डरना नहीं, डरना मना है, डर के आगे जीत है। हम लोग तुम्हारी बारात में खाली भात खाने नहीं आए हैं, मौका लगेगा तो हम आपके लिए जान लगा देंगे, अपने युद्ध करेंगे। उसकी हिम्मत है तुम्हारी पत्नी को छू ले हो। अब जब जरासंध ने कुछ ढांढस दिया तो कुछ बल मिला अंदर से। ढांढस बड़ा काम करता है यार। कोई बहुत डिप्रेस्ड हो, बड़ा बहुत बोझो, आप उसके बगल में खड़े हो जाओ और कंधे पे हाथ धर दो, खाली बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, उसका आधा डर खत्म हो जाता है। जरासंध ने धरा बाजू पर हाथ, डरना मत, मैं हूं ना, हम किस मर्ज की दवा है। कुछ राहत मिली, रात बीती, भोर हुआ, आज विवाह की लगन है, रुक्मिणी के बारात आ चुकी है, कन्हैया भी आ चुका है। रुक्मिणी की मां ने कहा, बेटी तूने रोज गौरी की पूजा किया है बचपन से लेकर आज तक, आज तेरी शादी है, तो अपने घर जाने वाली है, तो तू पूजा की थाली ले ले और सहेलियों के साथ जाके और आज पूजा कर ले, लास्ट पूजा, फिर तो अपने घर जाएगी, पता नहीं वहां कैसा माहौल हो।
चीनी देश में। उसको तो पता है, शिशुपाल आ चुका है ना, सबको यही पता है, कन्हैया भी आ चुका है, ये तो बात खाली कुछ लोग जानते हैं। अब रुक्मिणी मैया पूजा करने के लिए तैयार हुई। शिशुपाल जो खबर पाया रुक्मिणी पूजा करने जा रही है फला मंदिर में, गौरी मंदिर में, तो उसको शंका तो थी ही कि वो चोर टिका हुआ है पहले से। तो उसने क्या किया, अपनी पूरी सेना रुक्मिणी के साथ लगा दी कि ये जिस मंदिर में जाए वहीं चलो सब लोग, और ये पूजा करे, तुम सब वहां तैनात हो जाओ सब लोग। क्या पता वो छलिया है, पता नहीं किस रूप में आ जाए, उठा ले जाए। तो अब रुक्मिणी मंदिर में आई पूजा करने, और शिशुपाल की पूरी सेना सब मंदिर पूरा सब घेर दी। पूरी फील्ड सामने जो थी मंदिर के, सब सेना तैनात, और दफा 144 लगा दिया शिशुपाल ने। मैं पीछे खड़ा हूं, चिंता न करिएगा। 144 144 धारा। अब सेना सब अलर्ट है, ट्रिगर पर हाथ है सबका, बंदूक की ट्रिगर पर, और रुक्मिणी मैया अंदर पूजा कर रही है। गौरी मैया के चरण पकड़े बैठी है। मां, हे गौरी, शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। हे भवानी मां, जैसे तू शंकर जी की प्रिया बनी बैठी है, ऐसे मुझको द्वारकाधीश की प्रिया बनना है, थोड़ी कृपा करो मैया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर। गाओ गाओ, रामायण की चौपाइया गाओ। राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दा मैंने दोति गाता, जगत जननी दा मैंने दोति गाता। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जान हुनी के, मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। रुक्मिणी मैया की प्रार्थना से गौरी मैया खुश हुई। मंदिर में एक बहुत मंद मंद आवाज में एक आकाशवाणी हुई, बेटी रुक्मिणी चिंता मत कर, तू जिसको चाहती है वो बिल्कुल मंदिर के पीछे खड़ा है, सामने सेना है, पीछे वो खड़ा है, तो पूजा करके बाहर निकल, अभी तुझको तेरा कन्हैया ही लेके जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। रुक्मिणी मैया पूजा करके बाहर आई, मंदिर के बरामदे में खड़ी हुई। सामने ऐसे फील्ड थी, और फील्ड में शिशुपाल की पूरी सेना तैनात थी, सब लाखों सैनिक, हजारों सैनिक। रुक्मिणी मैया पूजा करके बरामदे में खड़ी हुई, और उसने अपने केश जो बिखरे थे, पूजा करके आई थी तो केश खुले थे, केशों को, केश कलाप को समेट करके एक तरफ जब कानों चढ़ाया, कानों पर उसका पूरा चेहरा जब चांद जैसा बाहर आया, तो मैया के, रुक्मिणी मां है, जगत जननी है वो, सुंदरता को सुंदर करई। रुक्मिणी मैया का जब पूरा चेहरा बाहर निकला, तो उसके चेहरे से जो तेज बाहर आया, जो चमक बाहर आई, तो सभी सेना के सैनिकों की और सब राजाओं की, सबकी आंखें चौंधिया गई, चकाचौंध हो गई, कुछ आगे दिखाई पड़ना बंद हो गया। इतने में, अभी कुछ देख नहीं पा रहे थे लोग, इतने में कन्हैया रथ लेके सामने आ गया, रुक्मिणी की पकड़ी बाह, रथ में सवार किया, और भगवान लेके भागे रुक्मिणी जी को। और जब 1-2 मिनट वो आंखें सब धो के ठीक किए, मिला के, और जब आंख खोली, नेत्र काम करने शुरू किए, एक सास ने अपनी बहू से कहा, चुटकुला सुनो बड़ा बढ़िया। उसकी सास थी ना, होने वाली सास, वो हिंदी की लेक्चरर थी, हिंदी की प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में। तो उसके लड़के की शादी थी, शादी बातचीत चल रही थी, तो जो लड़की जो बहू बननी थी उसको देखने गई वो प्रोफेसर साहिबा, हिंदी की लेक्चरर, और कहा, बहू हम हिंदी की मास्टर हैं, हम शुद्ध हिंदी में बात करेंगे आपसे।
तो हम जो भी पूछें उसका उत्तर हमको हिंदी में चाहिए, शुद्ध। पूछो सासू माँ, तो पहला सवाल पूछा, बेटी तुम्हारी पढ़ाई कहां तक हुई है, शिक्षा कहां तक हुई? सासू माँ, मेरी डिग्री है नेत्र नेत्र चाय, नेत्र नेत्र चाय। अब सासू तो पूरा उसके बाल खड़े हो गए ऊपर को कि हम लेक्चरर होके नहीं जान पाती ये क्या बोल रही है। डिग्री हमारी है नेत्र नेत्र चाय। ये कौन डिग्री होती बेटा? तो आंख की डिग्री होती तो कुछ और होता है, MBBS आई स्पेशलिस्ट। नेत्र नेत्र चाय कौन सी पढ़ाई होती है? तुमने कहा था माँ कि हिंदी में बात करना, हिंदी बोल रही हूं। नेत्र नेत्र चाय माने IIT IIT हमने किया है। आई माने नेत्र और टी माने चाय, IIT नेत्र नेत्र चाय मेरी डिग्री है। तो जब तक सबके नेत्र ठीक हो, भगवान 2-4 फलांग निकल चुके थे। शिशुपाल चिल्लाया, जरासंध भाई पड़े हो, ले गयो ले गयो, दुल्हा बन के मैं आयो, ले गयो कन्हैया। जरासंध ने अपनी पूरी सेना भगवान के पीछे लगा दिया। गाली देता हुआ शिशुपाल स्वयं भगवान के पीछे लग गया। उधर सामने से बलदाऊ आ रहे थे, लिए यादव सेना। बलदाऊ इसलिए आ रहे थे ना, बलदाऊ को इस बात का डर था कि गया तो है रुक्मिणी हरण करने अकेले, लेकिन वहां कोई लफड़ा हो गया तो अकेले क्या बनाएगा। तो बलदाऊ जी पीछे से लेके सेना चल चुके थे वहां से। ये कन्हैया अकेले गया है और नंबर 2 का काम है, कोई लीगल काम तो है नहीं, किसी की बिटिया उठाना लीगल काम तो है नहीं। अब वहां कोई मारा मारी हो गई तो अकेले क्या बनाएगा। तो पीछे पीछे लेके सेना आ रहे थे। इधर से भगवान जा रहे थे, जरासंध पीछा कर रहा था और सामने से हाईवे पर बलदाऊ आ रहे थे सेना के साथ। और जहां देखा बलदाऊ को सामने साथ हुए, कन्हैया एक शॉर्ट गली पकड़ा, लिंक रोड, कोई गांव वाली थी, उसी में घुस गया और बलदाऊ से कहा, बलदाऊ भैया तुम्हारे होते क्या हो रहा है? जिसका बड़ा भाई हो बलदाऊ और उसके पीछे ये जरासंध पड़ा हुआ है। बलदाऊ तो आ गए ताव में, चढ़ाया उसको झाड़ पर। और बलदाऊ बहुत जोशीले हैं, और तुरंत जोश में आ गया, उठाया अपना हल और ललकारा जरासंध, मूर्ख, मेरे होते मेरे छोटे भाई पर तू अटैक करना चाहता, पहले मुझसे निपट। तेरे सामने तेरा काल खड़ा है, बलराम खड़ा है। और अपना हल उठाया और उसको विशाल करके और जरासंध की सेना पर जो एक राउंड घुमाया, एक ही राउंड में जरासंध की पूरी सेना बन गई सलाद, सेना हो गई सलाद, सब काट डाले पूरे सेना उसकी। अब शिशुपाल भाई ने कहा, जरासंध ने कहा, शिशुपाल भाई ये सीन देख रहे हो, क्या बढ़िया सीन है, आपकी पूरी सेना हम दोनों की तो सलाद हो गई। कहा तो कहा, अब मेरी एक राय मानो भाई साहब। क्या? कहा सुने हो, जान है तो जहां ने सुने हो? कहा सुने तो है, जान है तो जहां ने सुने हैं। कहा सुने हो तो इसको फॉलो करो फट से। कहा क्या मतलब? कहा भागो, जिंदा रहोगे तो तुम्हारी शादी बहुत हो जाए हैं। और ने जो दोबारा हल घूमा बाबा का, बल्लभ बाबा का, तो जैसे ये पीछे है ना, ऐसे पीछे पड़े हुए हैं, जिंदा रहोगे शादी तुम्हारी बहुत हो जाएंगे, भागो। कहा यार भागेंगे तो बेइज्जती कितनी होगी कि पगड़ी बांध के आए और दुल्हन को ले गया दूसरा, तो बेइज्जती नाक कट जाएगी। कहा नाक कट जाएगी तो उसका जुगाड़ है, प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी उसकी, बाद में जुड़ जाएगी वो, लेकिन जो रुके रहोगे तो पूरी मुंडी साफ होगी। इसलिए भागो, नाक कटने तो मुंडी बचाओ यार। शिशुपाल ने कहा जो न भागे ताओ, कहा तो तुम मरो हम जा रहे हैं। और सब बाराती जो बच्चे कुछ सब भाग गए और शिशुपाल अकेले क्या करता, भागा वो भी। तब तक सामने से आ रहा था रुक्मिणी का भाई, रुक्मी वो पीछे पीछे था। देखा शिशुपाल भाग रहा है तो उसने नमस्ते किया, जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते। और जो जीजा बोला उसको, वो तो एक तो जरा था ऊपर लोन लगा दिया उसमें, जरा था ही वो नमक लग गया। कहा मूर्ख, जीजा हमको कहता है, हम तो इसको कुछ नहीं समझते हैं। जब तेरी जीजी को कोई और ले गया तो तेरे जीजा हम कैसे हुए? जब तेरी जीजी वहां है तो जीजा हम कैसे हुए? अब रुक्मी भी लाल लाल पीला हो गया। उसकी इतनी हिम्मत, माखन चोर की हमारी बहन को ले गया। तलवार निकाल लिया रुक्मिणी ने और भगवान का पीछा किया। भगवान ने देखा अब साले साहब से क्या डरना। भगवान रुक गए, रुक्मी आया,
उठाई तलवार मारने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने मेरी बहन को छू कैसे लिया। उठाई तलवार, भगवान ने बदला बदला पैतरा। पैतरा होता है ना कुछ, पैतरा नाम का शब्द देखे, पैतरा मैंने क्या होता है? हाँ वाह, ये तो जी बहुत काबिल हमारे हैं जी। अब वो तलवार उठाया था मारने के लिए, तब तक भगवान ने बदला पैतरा और मारा झपट्टा उसके ऊपर, बाज वाला जैसा झपट्टा, और रुक्मी की तलवार अब कृष्ण के हाथ में आ गई। तलवार उसकी हाथ में कृष्ण के आ गई। भगवान ने उठाई मारने के लिए रुक्मी को। तब रुक्मिणी ने पांव पकड़े। बलदाऊ ने भी कहा था भैया इसको छोड़ दो यार, साला है अपना अबे। हाँ अब ये गैर नहीं, अपना साला हो गया अबे, भाई इसकी बहन तेरी पत्नी तो साला हो गया, इसको मारेगा। तो भगवान ने कहा साले साहब को सूखा भी छोड़ना ठीक नहीं है। तो भगवान ने उस साले की जो दुर्दशा किया है, मारा तो नहीं खाली बस, बाकी मुझसे बढ़िया तो मत डालते हैं। जानते क्या किया? उसका पहले पूरा सिर मूड़ा, और खाली मूड़ा नहीं, 7 चुरकी बनाई, 2 यहां पर, 2 बीच में, 2 पीछे, 7 चुरकी निकाली खोपड़ी में, और उसकी मूछें मूड़ दिया सब, दाढ़ी लगी, मूछें साफ कर दिया, और 7 चोटिया खोपड़ी में, और मूछें साफ, दाढ़ी लगी बड़ी बड़ी। माने जगत का ये पहला साला है जिसकी इतनी दुर्गति हुई है। तो ऐसा हुई। एक तो साला शब्द ही इतना, माने कोई कहो ये हमारा साला है, तो ये शब्द बड़ा खतरनाक है। पहले एक तो पहले रिश्ते खतरनाक है, ऊपर से 7 चुरकी खोपड़ी में। हाँ? कितना बढ़िया बना कार्टून, डोरेमान। रुक्मी का डोरेमान। बच्चे खूब खुश हो रहे हैं। बच्चे अपने मन की बात पर है ना, इसलिए कि हथौड़ी था। खैर 7 चुरकी, जीजू गई, मुछियो गई, चुरकी बनी 7। बेचारा रुक्मी मारे शर्म के घर वापस नहीं गया। जंगल में एक नगरी बसाई भोजकट नाम की, और भगवान रुक्मिणी को लेके पहुंचे द्वारिका। एक महल में उसको रोक दिया और दूत भेजा, उद्धव जी से कहा जाओ वृंदावन, हमारी मैया बाबा को लाओ, जब तक मेरे माता पिता नहीं आएंगे मैं दुल्हा नहीं बनूंगा। ले आए हैं भले, लेकिन शादी करेंगे तब जब मेरे माता पिता आएंगे। उद्धव जी गए वृंदावन, बाबा से कहा नंद बाबा चलो तुम्हारे बेटे की शादी है, उसने हमको भेजा है लेने के लिए। बाबा ने बिल्कुल 2 टूक मना किया कि जाओ उससे कह दो हम नहीं आने वाले। कह रहे उसकी शादी है आपके बेटे की, आप मना क्यों कर रहे हो? कहा शादी हो चाहे ना हो हम नहीं आएंगे। कहा क्यों? कहा वो द्वारिकाधीश क्या हो गया है, वो हमको लेने दूत भेजता है, वो बड़ा आदमी होगा, उस अपने घर का होगा, हम उसके फादर हैं, उसके बाप हैं, हमारी गोदी में खेल खेल के बड़ा हुआ है, बड़ी दाढ़ी नोच के बड़ा हुआ है। वो द्वारकाधीश आज हुआ है, कल तुम्हारी गोदी में खेलता था वो। जाओ उससे कह दो जब तक वो खुद नहीं वृंदावन आएगा हम नहीं जाने वाले। उद्धव जी लौट आए, ठाकुर नहीं आएंगे, वो बिहाव हो चाहे न हो नहीं आएंगे। क्या मतलब का मना कर रहे हैं कि जब तक खुद नहीं आओगे हम नहीं जाएंगे। भगवान स्वयं वृंदावन पहुंचे हैं, बहुत दिन के बाद ठाकुर वृंदावन आए हैं, बहुत दिन के बाद, 20 साल के बाद आए, और सब गोपियों से मिले, सबको रेडी किया, और सबको लेके भगवान नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोपियां, राधा रानी, सबको लेके आए वृंदावन से द्वारिका। अब ब्रह्मा देखे जब भगवान रेडी हैं, सब आग भी गए हैं मेहमान, तो ब्रह्मा जी लगन निकाले, और लगन ब्रह्मा ने बनाई अगहन उजेरी पंचमी। अगहन समझते हैं? अभी पंजाब में था मैं तो चंडीगढ़ में, अभी इसके पहले तो मैंने पूछा अगहन माने क्या होता है, मैं बता नहीं पाया पंजाबी लोग। तो पता नहीं कब मकसर बोले, मकसर। तो हमको लगा मकसर होता होगा, चलो। वैसे उसका नाम शुद्ध है मार्गशीर्ष। अगहन तो देहाती शब्द है, उसका शास्त्रीय नाम है मार्गशीर्ष। भगवान ने गीता में कहा है मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, महीनों में अगहन मेरा स्वरूप है, मैं हूं। अगहन के उजेरी पंचमी भगवान की लगन निकली। मैया यशोदा भगवान को दिव्य दुल्हा बनाई, रुक्मिणी को उसकी सहेलियों ने दुल्हन बनाया, उसके माता पिता भी कुंडिनपुर से आए, भीष्म भी आए विदर्भ से। अब सब राजी हैं, तो अब कौन, वो तो गया, जो विरोधी था सब साथ में शामिल हुए, और माता पिताओं की हाजिरी में, आशीर्वाद की छाया में विवाह संपन्न हुआ। और फिर भगवान की 7 शादी इसके बाद और हुई हैं। दूसरी शादी सत्यभामा जी के साथ हुई,
तीसरी शादी जामवंती के साथ हुई, चौथी शादी भगवान की हुई थी जमुना जी के साथ, पांचवी शादी भगवान की मित्र वृंदा, छठी लक्ष्मणा, सातवीं सत्या और आठवीं भद्रा। ये भगवान की 8 पटरानियां थी। ध्यान देकर सुनिएगा, थोड़ा सा विज्ञान है ये 8 रानियां नहीं है, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग। भगवान कृष्ण सामान्य इंसान नहीं है, योगेश्वर कृष्ण। कृष्ण माने योग का ईश्वर, योगपति। योगपति तो योग ही उसकी पत्नी है भगवान की। और योग जानते हो आप, योग 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 एक नहीं होता है, योग 8 होते हैं। 8 यम नियम आसन, बोलो बोलो, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग होता है। अष्टांग योग। और भगवान इन 8 योगों के पति हैं, तभी उनका नाम योगेश्वर कृष्ण है। योगेश्वर कृष्ण, ठीक है ना। तो ये 8 पटरानियां नहीं उनकी हैं, बल्कि ये 8 योग के प्रतीक हैं। भगवान में 8 के 8 योग थे, तभी उसको योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर। आगे लिखा है, भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके भगवान ने 16,100 नारियां और कबूल की थी। नारी माने तो क्या होता है? नारी माने बीबी नहीं, मैडम नहीं, नारी माने होता है, ये नारियां होती ना यहाँ पर, नारियां। और नारियों की संख्या जो डॉक्टर हमसे पूछो, जो नारियों के जानकार हैं, नारियां टोटल नारी होती हैं पूरी बॉडी में 16,100। 16,100 नारियों से योग सिद्ध होता है। योग नारी विधान का सिस्टम है वो। तो 8 हुए अष्टांग मेन, जो योग के 8 अंग हैं वे 8 पटरानियां हैं। और जो कि योग नारी शोधन का ही पूरा कार्यक्रम होता है, तो 16,100 जो नारियां हैं पूरी बॉडी में, ये उनकी पत्नियां हैं, ठीक है ना। तो 8 हुए अष्टांग योग के मेन 8 रानियां, और 16,100 जो नारियां हैं शरीर में, वो सब भगवान की पत्नी हैं। ये इस कथा का वास्तविक अर्थ है। और हर नारी से, हर पत्नी से 10-10 बेटा, एक बेटी भगवान की हुई। बोले 16,108 रानियां, और हर रानी से 10 पुत्र, एक पुत्री। सोने की द्वारिका, इतना विशाल परिवार। लेकिन ये सब होने के बाद भी कन्हैया को किसी से मोह नहीं था, तभी उसका नाम है मोहन। मोहन माने मोहन, मोह न हो जिसको, मोह न, मोहन। सब हो, मोह न हो। सोने की द्वारिका हो, मोह न हो। 8 पटरानियां हो, मोह न हो। 16,100 रानियां हो, मोह न हो। सबसे 10-10 बच्चे हो, लेकिन मोह न हो, मोह न हो। उसको बोलते हैं मोहन। और भगवान मानो कहना चाहते हैं कि सब कुछ हो आपके पास, लेकिन मोह न हो तो आप जीते जी मुक्ति पा सकते हो। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ना हो तो आप मुक्त हो, जीते जी मुक्त हो। एक बात मैं अंत में कह के मैं विश्राम करूं। भगवान की शादी तो आज हो ही गई है, अभी शादी रचाएंगे हम लोग भी। अब कल भगवान की जो अंतिम कथा होगी इस अनुष्ठान की, वो है भगवान जरासंध को कैसे मारे थे, वो बात होगी। उसके कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा एक बात कहना चाहते हैं। अंतिम बात आज की बहुत कीमती है कृष्ण के जीवन की, ध्यान देकर सुनेगा। भगवान कहना चाहते हैं, निर्माण तो करो, निर्माण करना मना नहीं है, लेकिन आपका निर्माण आपके निर्वाण में बाधा बन जाए, ये बात ठीक नहीं। इससे संभल के करो। अधिकतर क्या होता है ना कि हमारा आपका निर्माण, हमारी आपकी क्रिएटिविटी, हमारा आपका क्रिएशन ही हमारे आपके मोक्ष में बाधा बन जाता है। हम बनाते हैं लेकिन मोह कर लेते हैं। फिर प्लाट लिया था, फिर वो किया था, फिर ये हमारा स्वीट होम है। और हमारा स्वीट होम माने कि जानते हैं, फिर छिपकली बनना पड़ेगा। छिपकली फिर गया चाहे 30 गया कर दे कोई, जो माना कि हमारा घर है ये, हमारा घर, उसको फिर बनना पड़ेगा छिपकली और उल्टा चिपकना पड़ेगा कि तुम्हारा घर है, ले चिपको, ले चिपको इसी में। ये छिपकली होती है ना, ये छिपकली, ये सब घर के बुढ़ऊ लोग होते हैं, घरे वाले। हमारा घर, माई स्वीट होम, माई स्वीट होम। भगवान ने कहा ले चिपको जाए, चिपको जाए, और उल्टा चिपको जाए। बड़ा प्यार था इस छत से, जहां चिपको छत में जाकर के। इसलिए
मुक्ति पाना चाहते हो, निर्माण की मनाही नहीं है, लेकिन आपका निर्माण आपके निर्माण को कैंसिल कर दे, सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा। जीवन का उद्देश्य निर्माण नहीं है, जीवन का उद्देश्य निर्माण है, मुक्ति है, मोक्ष है। और मोक्ष में आपका निर्माण बाधक हो जाए, आपका संसार बाधक हो जाए, आपका ये सब निर्माण बाधक हो जाए, ठीक नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं सब कुछ करो लेकिन मोह न, मोह न। सब कुछ करते करते मोह न, मोहन बन के सारे काम करो तो फिर आप मुस्कुराते मुस्कुराते संसार से जाओगे, आपको निर्वाण की प्राप्ति